क्या शर्त ये है कि हमारे भैया को जो मल्ल युद्ध में हरा देगा, हमारा भाई उसी के साथ में मेरी शादी करेगा। दुर्मक्ष सोचने लगा है ये बात है, तो चलो हम तुम्हारे भाई से मिलने के लिए चलेंगे। आज दुर्मक्ष को लेकर के होलिका हिरण्याकश्यप के सामने पहुंच जाती है। हिरण्याकश्यप पूछ रहा है, बहन ये कौन है? जवाब दिया है, भैया अगर तुमने इसे जीत लिया तो समझ लेना ये तुम्हारा दुश्मन है, और अगर तुम हार गए तो समझ लेना ये तुम्हारा बहनोई है, बहनोई। ये समझ जाते हैं, इसका मतलब ये है बहन कि ये बलका हमें परिचय देने के लिए आया है। हाँ भैया सही समझा तुमने। उसके बाद में प्रमाण ये मिलता है, दुर्मक्ष में और हिरण्याकश्यप में युद्ध हुआ है, मल्ल युद्ध हुआ। युद्ध कैसे होता है? दिन में तो युद्ध शुरू हो जाता है, सुबह से लेकर शाम तक दोनों योद्धा लड़ते हैं। शाम को एक ही थाली में भोजन करते हैं, और जिस समय सुबह हुआ युद्ध फिर होता है। एक दो दिन नहीं, 27 दिन हो गए। अंत में दुर्मक्ष ने हिरण्याकश्यप को हरा दिया, और उसी होली के साथ में विवाह करने के बाद जिस समय वहां से चला तो होलिका कहने लगी है, पिया मैंने मैया काली की बड़ी सेवा की है, और आपकी अगर आज्ञा हो तो हम मैया काली की पूजा करके अभी तुम्हारे साथ में हम चलेंगे। मेरी बात है जा चली जाओ। मेरी बात सुनो। बोलो। मैं जाने के लिए मना नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं और तुम भी करती हो, लेकिन तुमने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया था। अपने भैया से युद्ध करवाया था, और हम तो उसी दिन कह दिया था कि खून टपके पसीना टपके तेगा की धार से, और क्या पहाड़ से, क्या चुईया टकराएगी ऊंचे पहाड़ से। अच्छा हाँ, तो जाने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ। जाओ पूजा करके आओ और बहुत जल्दी घर आओ, वापस लौट के। हम अभी आ रहे हैं महाराज। होली आज वहां से चली और मैया काली की पूजा की है, तो माँ काली प्रकट होकर के कहने लगी, बेटी तुमने अपने मन का वर तो चुन लिया है, लेकिन रड़ापा तुम्हारे पास में खड़ा हुआ है। आंखों में आंसू लेकर के होली कहने लगी, मैया सारी जिंदगी हो गई तुम्हारी पूजा करते करते, लेकिन उसके बदले में तुमने हमें क्या दिया है? जवाब दिया, बेटी किसी की किस्मत पर कोई जोर नहीं होता। जाओ हम तुम्हें एक शीतला चीर दे रहे हैं, और जब तक तुम्हारे ये शरीर के ऊपर रहेगा तब तक तुम्हारे पिया का बाल बाका नहीं हो सकता। उस शीतला चीर को लेकर के होलिका चली आई, दुर्मक्ष के साथ में जाकर के ससुराल में पहुंची है। संध्या के समय आज उसने बड़ी सुंदर सेज लगाई है। हुआ क्या कि फूलन की सेज लगा करके जाने पति को लो पोड़ाई है, और संग बलम के सोई गई तीसरिया ने धर के पाई है। होलिका अपने पिया के साथ में सो रही है। बड़ी सुंदर सी सेज तैयार की है,
बारे भगवान बंधुओं, आज हिरण्याकश्यप को जिस समय धर्माइच ने हरा दिया था उसी दिन से ये ईर्षा मानने लगा था। आधी रात के समय जिस समय उसे याद आया, हाथ में तलवार लेकर के जिस समय वहां से चला और जहां पर होली अपने पिया के साथ में सो रही है, पहुंच जाता है पास में। बड़ी सुंदर जोड़ी है। एक बार तो देखा, सोच रहा है कि अब हम नहीं इसे मारेंगे, हम अपने बहन के स्वाग को नहीं उजाड़ेंगे, लेकिन अंत में जिस समय उसे बैर की याद आई है भक्तों, नंगिन तलवार लेकर के धर्माइच के सिर को काट लेता है और गरम गरम रक्त जिस समय लगा है होलिका के शरीर तो होली उठ करके बैठ गई और देखा हिरण्याकश्यप को सामने, भैया ये तुमने क्या किया है, भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। आंखों में आंसू लेकर के होली कहने लगी, होलिका कहने लगी, भैया आपने बाग लगाने से पहले ही उजाड़ दिया है। आज ले सैया की नहीं किया भैया, आज सैया की रंगा से होलिका बिलख बिलख की कौन सी बन गई भूल जो भैया बिगड़ा दयो पतन को पेड़ भैया
भागवत श्रोताओं, उसी दिन से उस होलिका ने अपने मन में ठान लिया था, भैया तूने हमारे स्वाद को जाना है तो जा, मैं भी आज अपने मन में संकल्प लेती हूँ कि एक दिन अगर तेरे कुल का दीपक मैंने नहीं बुझा दिया तो मेरा नाम भी होलिका नहीं है। भागवत श्रोताओं, आज वही दिन आ गया है, उसी होलिका को बुला लिया है और होलिका से कहा है, बहन तुम इस प्रहलाद को लेकर के चली जाओ, तुम्हारे पास में शीतला चीर है, उसको ओढ़ करके तुम बैठ जाना, ऐसे जला करके राख कर दो, ये हमारे बैरी का नाम लेने लगा है। भागवत श्रोताओ, होली कहने लगी, भैया तुम चिंता मत करो और हम इस प्रहलाद को समझा देंगे। उन्हीं प्रहलाद के पास में होलिका पहुंची, कहने लगी, बेटा एक बात कहें मेरे लाल, तुम्हें नहीं मालूम है जिसका तुम नाम ले रहे हो वो सबसे बड़ा बैरी है तुम्हारा। बुआ, हाँ तुम भी आ गए? हाँ, मानी ना चैन ना परू तुम्हें ना काय के ले आई तुम? पहले हमें जवाब दो, आई काय के ले? बेटा हम तो तुम्हें केवल समझाने के लिए आए हैं। काय के लिए? इसलिए कि हम ये कह रहे हैं तुम उस बैरी विष्णु का नाम छोड़ दो। बुआ, हाँ तुम्हें एक शर्म आना चाहिए। क्यों? हमें एक बात बताओ, सब लोग हमारे पीछे किस लिए पड़े हो और वो हमारे बैरी हैं, हमारे पिताजी के बैरी हैं, और तुम्हारे पति को तो यानी हमारे फूफा जी को हमारे पिताजी नहीं मार दिया तो वो तुम्हारे बैरी नहीं है। ये बात है, ये बात है। तुम्हारी हियो की फूट गई का? ताली बजाए दो। और ये विनोद पाल इसी गांव से मुद्राओं से जड़ा हुआ हार डाल करके हमारे गले में 10 मुद्राओं से सभी हमारी बातों को सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भैया की मनोकामना मंगल में बनी रहे, धन धाम से इनके भंडार भरते रहे, राधा रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। बजाई रहो आज बूट पत्ता। और ये भी हमारे भैया विनोद पाल हमारे गले में मुद्राओं से जड़ा हुआ हार डाल करके और 10 मुद्राओं से हमारे सभी कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं और पुष्पों की माला पड़की है। कामना करेंगे ऐसे भक्तों के हमेशा धनधाम से भंडार भरे रहें, धर्म क्षेत्र में यूं ही हाथ आगे के लिए बढ़ते रहे, सुख शांति का दे प्रदान, राधा रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की। आओ उसी जगह पर प्रहलाद कहने लगे, बुआ तुम भगवान को बैरी बता रही हो, तुम्हें नहीं मालूम है? और जवाब दिया है